इजराइल का गाजा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। गाजा पर इजराइल की ताबड़तोड़ मिसाइलें, आईडीएफ ने टैंकों से भी दागे गोले। हमास का इजराइल पर विध्वंसक प्रहार। हमास ने इजराइल पर दागे एक के बाद एक कई रॉकेट हमले का वीडियो किया जारी। इजराइल के गोलान हाइट्स में सीरिया बॉर्डर की तरफ से रॉकेट का हमला। पूरे शहर में हमले को लेकर बजे सायरन। उत्तरी गाजा के कालिब पर इजराइल का भीषण हवाई हमला। अटैक में कई इमारतें तबाह। हमले के बाद आसमान में छाया काले धुएं का गुफार। इजराइल के कब्जे वाले सीरिया गोलान पर सीरिया की भीषण बमबारी। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमले के बाद कई इजरायली बस्तियों में बिजली गुल हो गई। तेल अवीव में फिर से रॉकेट से भीषण प्रहार। गाजा से तेल अवीव को किया गया टारगेट। आयरन डोम ने नष्ट किया रॉकेट को। तेल अवीव में रॉकेट हमले से दहशत। बम शेल्टर की तरह भाग रहे हैं लोग। एयर डिफेंस ने हमले को नाकाम किया। उत्तरी तेल अवीव में बड़ा धमाका। गाजा से दागे रॉकेट। तेल अवीव में गिरा एयर डिफेंस। रॉकेट के हमले को रोकने में नाकाम रहा। गाजा में हमले का नया वीडियो आया सामने। अल वफा अस्पताल के पास हुआ जोरदार धमाका। हमले में बाल बाल बची अस्पताल की बिल्डिंग। अल वफा अस्पताल पर हमले का वीडियो आया सामने। हमास का आरोप, इजरायली सेना ने किया हमला। रिहायशी इलाके को निशाना बना रहा है आईडीएफ। लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर भारी गोलीबारी। हिजबुल्लाह और इजरायली सेनाएं एक दूसरे पर कर रही है गोलाबारी में कई सैन्य चौकियां तबाह हो गई। गाजा पट्टी के बंदरगाह पर इजरायली वायुसेना का जबरदस्त प्रहार। हमले के बाद बंदरगाह पर तबाही का मंजर। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। गाजा के शॉपिंग सेंटर पर हमले का वीडियो आया सामने। हमले के वक्त शॉपिंग सेंटर में मौजूद रहे लोग। हमले के बाद मॉल में बची भगदड़। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमले पर गाजा मीडिया का बड़ा दावा। कहा, इजरायल ने गिराए 12,000 टन से ज्यादा विस्फोटक। 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के बराबर। लेबनान ने अपने राजनयिकों को विफल निकाल रहा है। सऊदी अरब से दूतावासों को कर रहा है खाली। सैन्य विमानों से निकाले जा रहे हैं कर्मचारी। बाइडेन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन से की बातचीत। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर की चर्चा। इजरायल गाजा संघर्ष बढ़ने से रोकने पर बनाई सहमति। 24 घंटे में इजरायली हमले में 700 फिलिस्तीनियों की मौत। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, इजरायल के हमले में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूएन के महासचिव गुटेरेस से की बातचीत। कहा, हम गाजा के नागरिकों के लिए जारी रखेंगे अपनी मदद। जंग के बीच यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिक बोले, ज्यादा न्याय और हत्याएं इजरायल को सुरक्षित नहीं बनाएंगी। जंग के बीच पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, हमास को कुचलना हमारा एकमात्र लक्ष्य। हमास के खात्मे तक नहीं रुकेंगे हमले। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा दावा। कहा, हमास के हमले में इजरायल में 33 अमेरिकी नागरिकों की ही मौत हुई है। यूएन महासचिव के बयान से इजरायल नाराज। राजदूत गिलाद एर्दोगन ने कहा, तुरंत इस्तीफा दे गुटेरेस। हिंसा और युद्ध से पीछे हटने की गुटेरेस ने की थी अपील। जंग में अब तक फिलिस्तीन के 5700 और इजरायल के 1400 से ज्यादा लोगों की मौत। वहीं 22,000 से ज्यादा लोग घायल। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के बाहर फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन। गाजा के समर्थन में किया मार्च। इजरायली हमलों के खिलाफ की नारेबाजी। वेस्ट बैंक में सड़कों पर उतरे लोगों का प्रदर्शन। फ्रांस के राष्ट्रपति का फोटो जलाकर किया विरोध। इजरायल दौरे को लेकर वेस्ट बैंक में विरोध।